और अब मामला है मानदेय का। 14 महीने से मानदेय नहीं मिला है। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में आउटसोर्स कर्मियों का सब्र जवाब दे गया, जहां पर कंप्यूटर सहायक ऑपरेटर, एमटीएस और चालक समेत दर्जनों कर्मी 14 महीने से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। जून 2025 से जुलाई 2026 तक एक भी सहायक को रुपया नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है। बीडीओ को आवेदन दे करके बकाया भुगतान की गुहार लगाई गई है। कर्मियों का कहना है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्ज लेकर के बच्चों की पढ़ाई, इलाज का काम वो लोग कर रहे हैं। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। मेहरमा प्रखंड के आउटसोर्सिंग कर्मचारी परेशान, 14 महीने से नहीं मिला मानदेय। आउटसोर्स कर्मचारी के सब्र ने दिया जवाब। जून 2025 से जुलाई 2026 तक का मानदेय बाकी। ये मेहरमा प्रखंड कार्यालय के आउटसोर्स कर्मचारी का दर्द है। यहाँ आउटसोर्स एजेंसी के जरिए काम करने वाले कर्मी पिछले 14 महीने से बिन तनख्वाह काम कर रहे हैं। जून 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक का मानदेय लंबित है। कर्मियों ने बीडीओ को आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा गया कि हम रोज ऑफिस आ रहे हैं, फाइल रजिस्टर सब संभाल रहे हैं, लेकिन घर का खर्च, बच्चों की फीस, दवा और किराया कैसे दें, क्योंकि मानदेय तो नहीं मिल रहा। कई लोगों ने कर्ज लेकर के घर चलाया है। समस्या ये है कि हम लोगों को पिछले 14 महीना से वेतन नहीं मिला है और इस एवज में हम लोग बहुत बार डीसी सर से भी 2-3 बार मिल चुके हैं। आश्वासन मिला था कि वेतन एक सप्ताह, 2 दिन, 15 दिन ऐसे बोल के हम लोगों को टाला जा रहा है। तो ऐसे करते करते 14 महीना हम लोग कार्य कर चुके हैं, अभी तक वेतन नहीं मिला है। इसी के एवज में हम लोग आज बीडीओ साहब से मिले, आवेदन दिए हैं कि सर हम लोगों का स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। घर में खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो गया है। हम लोगों का बाल बच्चा स्कूल में था, उसको निकाल दिया गया है, वहाँ से पैसा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारा दिक्कत होता है, ऑफिस आने जाने में दिक्कत होने लगा हम लोगों को। कर्मियों का आरोप है कि पहले भी एजेंसी और अधिकारियों को बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब निराशा और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन की भी इन्होंने चेतावनी दी। फिलहाल इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हमको 14 महीना से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है और वेतन नहीं मिलने के कारण हमारा आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो गया है। बच्चे को स्कूल में फीस नहीं दे पा रहे हैं। ट्यूशन टीचर मना कर दिए। राशन दुकान राशन देने के लिए तैयार नहीं है। वो उसका कहना है कि मेरा जो बकाया है पहले दो, उसके बाद तुमको राशन मिलेगा। सरकार डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की बात करती है, लेकिन जो लोग सिस्टम चलाते हैं वही 14 महीने से भूखे हैं। जिला प्रशासन और आउटसोर्स एजेंसी को तुरंत हस्तक्षेप कर बकाया भुगतान करना चाहिए ताकि कर्मियों को मानसिक तनाव से राहत मिले। गोड्डा से टीवी 45 के लिए योगेश की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, मेहरमा प्रखंड में 14 महीने से मानदेय नहीं मिला है। आउटसोर्स कर्मी बेहाल हैं, मांग कर रहे हैं वेतन की। घर चलाना मुश्किल हो गया है उनका। जी बिल्कुल सर, आपको बताएं कि जिले के मेहरमा प्रखंड कार्यालय में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और जो एमटीएस जीप चालक हैं, उन्होंने आज मेहरमा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि पिछले 14 महीने से उनका भुगतान जो है, मानदेय भुगतान वो नहीं हो पाया है और उसको लेकर उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार कई जगहों पर उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन अब तक उन लोगों का कोई किसी प्रकार का समाधान जो है वो नहीं निकला है। और उस पर आज एक दफा फिर उन्होंने पहल की है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर जल्द भुगतान की मांग की है। सभा तो इतने महीनों से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है योगेश? जब काम हो रहा है तो फिर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? 14 महीना मतलब समझ रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो ये लोग क्या मतलब कैसे, क्या इनके क्या नियम होते हैं काम कराने के कि बिना मानदेय के काम होगा क्या? जिस प्रकार से कर्मियों ने बताया कि जो भी कार्यालय का आदेश होता है उनके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन बावजूद उसके पिछले 14 महीने यदि हम बात करें सवा, तो तकरीबन 1 साल 2 महीने का समय होता है और इतने समय में 12 से 15 हजार सैलरी उन लोगों को मिलता है और इस प्रकार से जीवन यापन कहीं ना कहीं कठिन हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि किस प्रकार से उनका आर्थिक स्थिति बड़े प्रभाव की ओर जा रहा है। बच्चे का ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे हैं, राशन दुकानदार राशन देने से इनकार रहे। एक तरफ से हम कहें तो बड़ा आर्थिक संकट मेहरमा प्रखंड कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर और एमटीएस जीप कर्मियों के ऊपर आया है। तो जिम्मेदारों की तरफ से कोई जवाब दिया गया इसको लेकर के कि आखिर क्या वजह है कि 14 महीने से मानदेय नहीं मिला है? 14 महीने एक लंबा समय है। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उन लोगों का आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द जितना जल्द हो सके कार्रवाई कर उचित जो कार्रवाई होगा उसके बाद
मानदेय भुगतान किया जाएगा। इससे पहले उन लोगों ने जो यहाँ के स्थानीय विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं, उनको भी उन लोगों ने इस समस्याओं से अवगत कराया था। उन्होंने 10 दिन का समय लिया था, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई त्वरित समाधान नहीं हुआ और ये लोग विवश होकर आज एक दफा फिर इन लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जाकर उनको ज्ञापन सौंपा है। 14 महीने हो गए, मंत्री ने 10 दिन का आश्वासन दिया था, 10 दिन में भी नहीं मिला और 14 महीने बाद भी जब शिकायत की गई तो एक और आश्वासन मिला है। ठीक है, देखते हैं योगेश इस आश्वासन के बाद मानदेय कब मिलता है, क्योंकि इन्हें आश्वासन नहीं मानदेय चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बच्चों की पढ़ाई इलाज में परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। अब सरकारी अब लोग नजर बनाए हुए हैं इस पर, जहां पर मेहरमा प्रखंड में आउटसोर्स का ये मामला है। 14 महीने से मानदेय नहीं मिला है, आउटसोर्स कर्मी बेहाल है। मेहरमा प्रखंड में आउटसोर्स कर्मचारियों का हाल बेहाल है, उनका दर्द अब छलकता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और अपने मानदेय की मांग की है। जून 2025 से जुलाई 2026 तक का मानदेय बकाया है। बीडीओ को आवेदन सौंपा गया है और कर्ज लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि हम घर चला रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई इलाज में भी परेशानी हो रही है, कर्ज के सहारे इनका घर चल रहा है और अब सबकी नजर प्रशासन के फैसले और कार्रवाई पर टिकी है और टिकी है इस बात पर कि इनके मानदेय का भुगतान कब होगा।